हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं शीला सैनी, आपके ड्राइंग की टीचर, आज आप लोगों के लिए द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का जो पार्ट है सेकंड लेके आई हूँ। ठीक है, तो कल वाले जो पार्ट में हम लोगों ने क्या क्लियर किया था, हम लोगों ने कल वाले पार्ट में सब स्कूल्स में से मालवा और मेवाड़ जो सब स्कूल्स हुआ करती है उन दोनों को हम लोगों ने इस वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे वाला पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा बूंदी। उससे पहले मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सारे वीडियोस ला सकूं जो आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए यूं ही कंटिन्यूसली वीडियोस ला सकूं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले जो चैप्टर में हैं, जो दो सब स्कूल पढ़ी थी उसके बाद में हम लोग हमारे थर्ड सब स्कूल के ऊपर आते हैं जिसको बोला जाता है बूंदी सब स्कूल। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था स्कूल का मतलब क्या होता है और बूंदी स्कूल का मतलब क्या होता है, सॉरी स्कूल का मतलब क्या होता है और सब स्कूल का मतलब क्या होता है। ये आप लोगों के आई होप क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो मेरा जो कल वाला वीडियो था जिसमें मैंने मलवाड़ और मालवा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोग वो वीडियो जाके देखिए, उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्कूल किसे बोला जाता है और मालवा किसे सब स्कूल किसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे वाला पार्ट में स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बूंदी सब स्कूल है वो कंप्लीटली हम लोग इसको पूरा कर सके। ठीक है, चलिए तो बूंदी जो स्कूल है उसको देखिए हम लोग किस नाम से जाना चाहते करते थे, पहले उसे हम लोग हाड़ोती के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, इसको हाड़ोती के नाम से जाना जाता था और इसके अंदर दो सेंटर्स आया करते थे, कोटा और बूंदी। ये दोनों पहले क्या हुआ करते थे, एक ही सेंटर में काउंट किया जाता था और इसको बोला जाता था हाड़ोती। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से क्या कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है, वो रीजन हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे कोटा के अंदर। ठीक है, अभी हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है, अभी हमें बूंदी के ऊपर फोकस करना है कि बूंदी में जो है वो पेंटिंग्स का जो टाइम पीरियड हुआ करता था वो किस तरीके का पेंटिंग्स का टाइम पीरियड था और किस तरीके से वो फ्लोरिश होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसका जो पीक लेवल था यानी बूंदी सब स्कूल का जो पीक लेवल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, 17वीं सेंचुरी। यानी कि 17वीं सेंचुरी के अराउंड जो बूंदी सब स्कूल था वो एकदम पीक लेवल पे था। यानी हम लोग पेंटिंग के यहाँ पे देख रहे हैं इसको। ठीक है, किसके भी हाफ पे देख रहे हैं, हम लोग पेंटिंग्स यानी आर्ट के भी हाफ पे इसको देख रहे हैं। तो आर्ट के भी हाफ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो 17वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था बूंदी सब स्कूल का वो कौन सा लेवल था, वो एकदम पीक लेवल था या फिर आप बोल लीजिए गोल्डन एरा माना जाता था इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा जाने लग गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल कलर्स जो सेंस हुआ करता था वो यहाँ के लोगों में हुआ करता था। इसके अलावा एक्सीलेंट फॉर्मल डिजाइन यहाँ पे बनाई जाने लग गई थी। ठीक है, और जो कलर्स हुआ करते थे ना, ये लोग हमेशा वाइब्रेंट कलर यूज करा करते थे, यानी चमकीले कलर ये लोग यूज करा करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक चीज और नोट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं आप लोगों के, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है 1591 में, ठीक है 1591 में क्या होता है, बूंदी में एक रागमाला जो होता है वो पेंट किया जाता है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रागमाला को मालवा में भी पेंट किया गया है, रागमाला को मेवाड़ में भी पेंट किया गया है। अगेन रागमाला जो है वो कहाँ पे पेंट की जा रही है, वो बूंदी में पेंट की जा रही है। कब पेंट किया जाता है इसको, 1591 में इसको पेंट किया जाता है। ठीक है, अब पेंट जो किया जाता है ना वो किस रूलर के टाइम पीरियड पे इसको पेंट किया जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, हाड़ा राजपूत जो थे, यानी हाड़ा रूलर जो थे उसका क्या नाम था, राजा भोज सिंह। वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे रूल कर रहे थे, यानी इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड है वो 1585 से 1607 है। तो उसी बीच में क्या बनाई जाती है, यहाँ पे रागमाला जो है वो पेंट की जाती है। ठीक है, अब पेंट कहाँ पे की जाती है, कोई तो एरिया होगा जहाँ पे इसको पेंट किया जाता है,
तो इसको जो पेंट किया जाता है वो चुनार में पेंट किया जाता है। कहाँ पे पेंट किया जाता है? बूंदी रागमाला को चुनार में पेंट किया जाता है। 1591 में इसको पेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर आप लोगों के? आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि बूंदी रागमाला को कहाँ पे पेंट किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए बूंदी रागमाला को चुनार के अंदर पेंट किया गया था। बूंदी रागमाला को कौन से हाड़ा रूलर जो हुआ करते थे, कौन से रूलर थे जिनके अंडर में उस बूंदी रागमाला को पेंट किया गया था? तो भोज सिंह के अंडर में क्या किया गया था? इसको पेंट किया गया था। कौन से टाइम ड्यूरेशन पे बूंदी रागमाला को पेंट किया गया था? तो 1591 में बूंदी रागमाला को पेंट किया गया था। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें बूंदी आर्ट जो थी वो बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी? तो 17th सेंचुरी अराउंड क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो बूंदी रागमाला जो होती है या फिर जो बूंदी पेंटिंग जो होती है वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वन बाय वन जो जितने भी यहाँ पे रूलर्स जो आए थे जिन्होंने रूल किया था उनके टाइम ड्यूरेशन पे क्या क्या यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, किन किन आर्ट के ऊपर इन लोगों ने काम करवाया था, तो वो सारी चीजें हम लोगों को सीक्वेंस वाइज इसमें देखनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें क्या बताया गया है, बूंदी स्कूल जो होती है उसके अंदर दो ऐसे पैट्रोन होते हैं या फिर दो ऐसे रूलर होते हैं जिसने क्या किया था, यहाँ की जो आर्ट हुआ करती थी उसको काफी हद तक डेवलप कर दिया था। ठीक है, तो कौन थे वो ऐसे रूलर? एक आते हैं हमारे रूलर जिसका नाम था राव छत्रसाल। क्या नाम था जिसका? राव छत्रसाल। उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड इसमें मेंशन किया गया है वो 1631 से 1659 का इसका टाइम पीरियड है। जिसको क्या बना दिया गया था? जिसको दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया था। और किसने बनाया था इसको? शाहजहां ने इसको दिल्ली का गवर्नर बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि इनकी जो सेंसिबिलिटी थी काम को लेके, अपने आर्ट को लेके, ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, यानी बहुत ज्यादा शार्प थी। तो इनसे क्या थे, इम्प्रेस थे शाहजहां। तो इन्होंने क्या किया, इनको खुश होके वहां का क्या बना देते हैं, ये दिल्ली का गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, अब इनका जो थोड़ा सा हम लोगों को रोल जो नजर आता है वो डेकनी जो आप लोग पढ़ोगे, अभी डेक्कन स्कूल जो पढ़ोगे उसके अंदर भी इनका थोड़ा सा काफी हद तक हम लोग को रोल नजर आता है कि वहां के कामों में भी इन्होंने क्या किया था, इंटरफेयर किया था, या फिर मान लीजिए वहां के कामों में भी इनको क्या था, इंटरेस्ट था। ठीक है, चलिए इसके बाद में कौन आते हैं, ये समझ में आ गया। राव छत्रसाल जो थे जिनको क्या बना दिया गया था, दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया था। किसने इसको दिल्ली का गवर्नर बनाया था? इसको शाहजहां ने दिल्ली का गवर्नर बनाया था। 1631 से लेके 1659 तक का इनका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और ये माना जाता है जो बूंदी पेंटिंग्स जो हुआ करती थी इनके पैट्रोनिज्म के टाइम पीरियड पे ही काफी हद तक डेवलप होती है। ठीक है, एक तो ये रूलर थे और फिर आते हैं इनके बेटे यानी फिर इनके सक्सेसर आते हैं। उनका क्या नाम था? उनका नाम था यहाँ पे राव भाव सिंह। क्या नाम था उनका? राव भाव सिंह। अब राव भाव सिंह के टाइम पीरियड पे भी हम लोग ये देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 1659 से 1682 जो है इनका टाइम पीरियड है। अब इनको क्या था, इनको आर्ट में बड़ा ही इंटरेस्ट था। किस चीज में इंटरेस्ट था? इनको आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। और ये क्या करा करते थे, ये बहुत ज्यादा रुचि रखा करते थे आर्ट के अंदर। और ये रुचि रखने के साथ साथ में इनको क्या हुआ करता था, ये अपने ऊपर काफी काम करवाया करते थे आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो देखा जाता है हमें बहुत सारा जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो इन दोनों रूलर्स के टाइम पीरियड पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं इनके बाद में कौन आते हैं, इनके सक्सेसर आते हैं जिनको बोला जाता है अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह का जो टाइम पीरियड है वो क्या टाइम पीरियड रहा है, 1682 से। देखो जैसे इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है यहाँ पे दूसरे रूलर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है, 1682 से 1702 का इनका टाइम पीरियड काउंट किया जाता है। अब इनके टाइम पीरियड में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, आर्ट को लेके, ये भी आर्ट के मतलब क्या हुआ करते थे, आर्ट लवर थे। इन्होंने भी पेंटिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा काम किया था। बट इनसे ज्यादा काम हमें किसका देखने को मिलता है, इनके जो सक्सेसर थे यानी जो बुद्ध सिंह थे, बुद्ध सिंह के टाइम पीरियड पे हम लोगों को ज्यादा काम देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, उनके टाइम पीरियड पे हमें बहुत सारे पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेल्फ पोर्ट्रेट ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि जो बुद्ध सिंह थे उनके भी काफी पोर्ट्रेट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा ये जो थे यहाँ का जो किंगडम था, ठीक है, यहाँ पे ये करीब 4 बार युद्ध हारते हैं। कितने बार हारते हैं? 4 बार ये युद्ध हारते हैं, लेकिन फिर भी ये आर्ट को एनकरेज करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो आर्ट को तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? कंटिन्यूसली एनकरेज किया जाता है। तो बुद्ध सिंह के टाइम पीरियड में हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? काफी सारे जो है हमें इनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद में कौन से रूलर आ जाते हैं? इनके बाद में हम लोग देखते हैं, इसके बाद में हमारे नेक्स्ट रूलर जो होते हैं वो आते हैं हमारे उम्मीद सिंह। कौन आते हैं? उम्मीद सिंह। उम्मीद सिंह का टाइम पीरियड जो है वो क्या है? ठीक है, उम्मीद सिंह का जो टाइम पीरियड है वो क्या काउंट किया जाता है? उम्मीद सिंह का टाइम पीरियड है 1749 से 1771 का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है उम्मीद सिंह का टाइम पीरियड। अब उम्मीद सिंह जब यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे हम लोग जो पेंटिंग्स जो देखते हैं इसके अंदर हमें माइन्यूट डिटेल्स के साथ में पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, किनके टाइम पीरियड पे? उम्मीद सिंह के टाइम पीरियड पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? माइन्यूट डिटेल, यानी बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ में, बारीकी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे आर्ट जो होती है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में हमें ये भी लगता है कि इसी टाइम पीरियड पे 18th सेंचुरी के अराउंड हम लोग देखते हैं कि डैकनी स्कूल में भी क्या देखने को मिलता है? हमें इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहां पे किस तरीके के कलर्स यूज किए जाते थे? वाइब्रेंट कलर यूज किए जाते थे, ब्राइट कलर यूज किए जाते थे। इसके अलावा विविड्स कलर जो हुआ करते, यानी कि जो सोबर कलर हुआ करते हैं वो कलर भी ये लोग यूज करा करते थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? उम्मीद सिंह के सक्सेसर आ जाते हैं। ठीक है, अब उम्मीद सिंह के सक्सेसर कौन होते हैं? उम्मीद सिंह के सक्सेसर होते हैं बिशन सिंह। ठीक है, देखिए ये एक के बाद एक जो है उनके सक्सेसर आ रहे हैं और उनके सक्सेसर के टाइम पीरियड पे किस तरीके की आर्ट यहाँ पे ज्यादा मानी जाती थी, किस तरीके से फ्लोरिश हो रही थी, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है। अगर सपोज आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इन सब के बारे में आप लोगों को इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सक्सेसर थे, सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट था वो हमें किसके टाइम पे देखने को मिला? छत्रसाल के टाइम पे देखने को मिला। फिर उनके बेटे आ जाते हैं, भाव सिंह आ जाते हैं, फिर उनके बेटे आ जाते हैं, अनिरुद्ध सिंह आ जाते हैं, फिर उनके बेटे आ जाते हैं, बुद्ध सिंह आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इनका सीक्वेंस चलता है, एक के बाद एक क्या होता है? रूलर चेंज होते जाते हैं और आर्ट में जो होता है इनका डेवलपमेंट बढ़ता ही जाता है। ठीक है, चलिए, और वेरिएशन भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि हर जो पैट्रोन होता है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करवाया करता था? यहाँ पे काम करवाया करता था। ठीक है, चलिए, अब कौन आ जाता है? इनके सक्सेसर आ जाते हैं। इनके सक्सेसर का क्या नाम था? बिशन सिंह। 1771 से लेके 1821 तक ये क्या करते हैं? रूल करते हैं। यहाँ पे करीब 48 ईयर तक ये क्या करते हैं? यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, बूंदी फॉर द 48 ईयर्स एंड द वाज द कॉन्सियर ऑफ द आर्ट, ही हैड द कीन इंटरेस्ट इन द हंटिंग। अब ये एक ऐसे रूलर थे जिनको किस में ज्यादा इंटरेस्ट था? इनको हंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इनके टाइम पीरियड पे हम लोगों को किस तरीके की पेंटिंग ज्यादा नजर आती है? हंटिंग सीन वाली, वाइल्ड एनिमल वाली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली फिगर इन द पेंटिंग ऑफ हिज पीरियड। इनके टाइम पीरियड पे हम लोगों को सबसे ज्यादा हंटिंग सीन्स, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, इस तरीके की पेंटिंग हमें सबसे ज्यादा नजर आती है। किसके टाइम पीरियड पे? बिशन सिंह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, इनके सक्सेसर कौन होते हैं? इनके सक्सेसर आ जाते हैं अब्राहम सिंह। अब्राहम सिंह जो थे उनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1821 से 1889 का जो टाइम पीरियड था वो किनका टाइम पीरियड आ जाता है? राम सिंह का टाइम पीरियड आ जाता है। राम सिंह जो थे इन्होंने क्या करवाए थे? इन्होंने चित्रशालाएं बनवाई थी बूंदी प्लेस में। ठीक है, कहाँ पे बनवाई थी इन्होंने? चित्रशालाएं जो थी बूंदी पैलेस में, इसको क्या करा था इन्होंने? बनवाने के साथ साथ में इनकी जो वॉल्स हुआ करती थी उनको इन्होंने क्या करवाया था? डेकोरेट करवाया था। अब डेकोरेट किससे करवाया था इन्होंने? म्यूरल्स, यानी भित्ति चित्रों से इनकी दीवारों को इन्होंने डेकोरेट करवाया था या फिर पेंट करवाया था। ठीक है, अब इसके अंदर पेंटिंग में इन्होंने कौन से सब्जेक्ट डाले थे? भाई कोई तो सब्जेक्ट डाले होंगे उसकी पेंटिंग बनाने में। तो इन्होंने ज्यादा जो पेंटिंग में जो सब्जेक्ट डाले थे वो क्या डाले थे इन्होंने? हंटिंग सीन्स और एपिसोड ऑफ द कृष्ण स्टोरी। ठीक है, रॉयल प्रोसेशन यानी रॉयल जो एक्टिविटीज हुआ करती थी वो इन्होंने डाली। इसके अलावा इन्होंने क्या डाला? हंटिंग सीन इसके अंदर डाला। इसके अलावा इन्होंने श्री कृष्ण की जो स्टोरीज हुआ करती थी, क्योंकि ये क्या थे? ये कृष्ण लवर थे। ठीक है, यानी श्री कृष्ण भगवान को ये ज्यादा मानते थे, तो इस वजह से इन्होंने क्या की थी? जो कृष्णा से रिलेटेड जो स्टोरीज थी वो कहाँ पे बनवाई थी? वो इनकी जो बूंदी पैलेस जो हुआ करती थी, उनकी जो वॉल्स हुआ करती थी, उन वॉल्स के ऊपर इन्होंने म्यूरल्स या फिर पेंटिंग्स वहां पे
बनवाई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये एक के बाद एक जो रूलर्स यहाँ पे आए थे उन रूलर्स के टाइम पीरियड को इसमें बताया गया है कि कौन से रूलर के टाइम पीरियड पे क्या चीज हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, ज्यादा तो हम लोगों को कौन सी टाइम पीरियड पे देखने को मिला, देखो राम सिंह के टाइम पीरियड पे हमें सबसे थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिला, क्योंकि राम सिंह ने क्या किया, चित्रशालाओं को पेंट करवाया। ठीक है, बूंदी के जो पैलेस हुआ करते थे उसमें चित्रशालाएं थी, चित्रशाला को पेंट करवाया। पेंटिंग में उन्होंने क्या सब्जेक्ट डाल दिए, पेंटिंग में उन्होंने डाल दिए वहां पे क्या, एक तो उन्होंने हंटिंग सीन। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं इनके फीचर्स के ऊपर। भाई क्या विशेषताएं हुआ करती थी यहाँ की, तो देखिए कोटा और जो बूंदी थे वो दोनों क्या हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे। तो इनका जो हम लोगों को फीचर्स देखने को मिलेगा वो काफी हद तक सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो जितने भी किंग थे, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वेजिटेशन हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। लविश वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पतियां हम लोगों को पेंटिंग्स में ज्यादा नजर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप हम लोगों को ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा वेरिड फ्लोरा एंड फ्लावर जो हम लोगों को ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या थे, इन लोगों को वाइल्ड एनिमल और इसके अलावा नेचर और इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हंटिंग सीन्स हमें ज्यादा देखने को मिले। तो हंटिंग सीन्स वगैरह कहाँ हुआ करते थे, ये सबके सब जंगल में हुआ करते थे, फॉरेस्ट एरिया में हुआ करते थे। अब फॉरेस्ट एरिया में हुआ करते थे तो आपको ग्रीनरी तो हर जगह नजर आएगी ही आएगी यहाँ की पेंटिंग्स में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, बर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, हिल्स होते हैं। ठीक है, थिक जंगल्स होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं। इसके अलावा हम लोग सीरीज ऑफ द फाइन क्यूरिंग पोर्ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग पोर्ट्रेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द ड्रॉइंग ऑफ द एलिफेंट्स, हम लोगों को एलिफेंट्स की ड्राइंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोगों को हॉर्स राइडर्स की पेंटिंग्स भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेम चीज जो थी वो हमें कोटा और बूंदी दोनों में ही हम लोगों को इक्वल जो है वो नजर आती है। ठीक है, बूंदी आर्टिस्ट जो थे वो अपना स्टैंडर्ड यानी अपना जो पिक्चराइजेशन करा करते थे विमेन्स का, वो कैसे करा करते थे, वुमेन्स जो हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, उसके साथ में राउंड इनके क्या हुआ करते थे, फेस हुआ करते थे, रेस्टिंग फॉरहेड हुआ करता था। इनका जो फॉरहेड हुआ करता था यानी जो ललाट जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा सा क्या हुआ करता था, ब्रॉड हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इनकी शार्प नोज हुआ करती थी, नोज जो कैसे होती है, शार्प हुआ करती थी। इसके बाद में आते हैं इनके चिक्स जो हुआ करते थे वो भरे भरे हुआ करते थे, यानी कि थोड़े से गोलू मोलू टाइप के इनके चिक्स हुआ करते थे। शार्पली पेंसिल आईब्रो हुआ करती थी, एकदम तीखी वाली जो इनकी क्या हुआ करती थी, जैसे पेंसिल की शेप में होती है उस तरीके की इनके आईब्रोज हुआ करती थी। ठीक है, और इनकी पतली कमर भी हुआ करती थी, पिंच्ड वेस्ट। ठीक है, जो इनकी कमर हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, पतली हुआ करती थी। बूंदी अर्लिएस्ट फेज ऑफ द पेंटिंग, बूंदी रागमाला बियर द इंस्क्रिप्शंस इन द पोर्शन दैट द डेट बैक इन द 1591। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे बूंदी रागमाला में, कुछ क्या मिलते हैं हमें, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। किसके बारे में मिलता है हमें, 1591 में जो रागमाला पेंट की थी उसके बारे में कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ था। क्या मेंशन किया हुआ था इसके अंदर, तो इसके अंदर जो था यहाँ पे इनके आर्टिस्ट का नाम जो था वो मेंशन किया हुआ था। किसके अंदर, बूंदी रागमाला में हमें क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं जो कौन सी लैंग्वेज में थे, पर्शियन लैंग्वेज में थे। 1591 में जो बूंदी रागमाला पेंट की गई थी उन आर्टिस्ट के नाम उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए थे। तो वो आर्टिस्ट कौन थे, शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम जो थे वो यहाँ के आर्टिस्ट थे। और वो अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया करते थे, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया करते थे कि वो किसके पीपल्स है, वो है मास्टर आर्टिस्ट मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद के क्या थे, ये डिसाइपल थे। डिसाइपल यानी इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, इनके स्टूडेंट थे जो मुगल कोर्ट के यानी जो हुमायूं के टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उनके ये क्या हुआ करते थे, डिसाइपल हुआ करते थे। तो ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे आके इन्होंने बूंदी रागमाला जो थी वो इन्होंने पेंट की थी और तीनों ने मिलकर इनको पेंट किया था। ठीक है, अब ये जो बूंदी रागमाला है वो कहाँ पे पेंट की गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये चुनार में पेंट की गई थी। चुनार जो है वो कहाँ पे पड़ता है, बनारस के पास में पड़ता है। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे की गई थी, राव भोज सिंह के टाइम पीरियड पे की गई थी। एंड हिज फादर, इनके जो पिताजी हैं सर्जन सिंह, उनको भी क्या किया गया था, उन्होंने इस पैलेस को मेंटेन किया था। ठीक है, किसको, चुनार को।
ठीक है, तो इसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। कुछ जो यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, कुछ जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंस्क्रिप्शन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। रागनीज कुंभावती, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हमने राग पढ़े थे ना, 6 रागनीज हुआ करती थी। कौन कौन सी थी 6 रागनीज थी ना, उसमें भैरव, दीपक, मलकोश, हिंडोल, ये जो 6 रागनीज हुआ करती थी, उसके अलावा भी रागनीज हुआ करती थी। तो जैसे इसमें रागनीज के और भी नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे कुंभावती हो गई, ठीक है, इसके अलावा बिलवाल हो गई, मालाश्री हो गई, इसके अलावा भैरवी हो गए, ठीक है, पतंजलि हो गई। तो ये कुछ और भी हम लोगों को एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं किसके, यहाँ पे रागों की, ठीक है। अब इसमें एक पेंटिंग बताई गई है आप लोगों की, कौन सी पेंटिंग, जिसको बोला जाता है राग दीपक, ठीक है। राग दीपक जो है वो कहाँ पे पेंट की गई थी, चुनार में पेंट की गई थी, ठीक है। तो किसके टाइम पीरियड पे, 1591 का जो टाइम पीरियड था वो किसके टाइम पीरियड था, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि 1591 जो टाइम पीरियड था वो किसका टाइम पीरियड था। 1591 जो टाइम पीरियड हुआ करता था वो उसमें हमारे राव भोज सिंह जो थे, राव भोज सिंह उस टाइम पे रूल कर रहे थे। तो ये कौन से पैटर्न के टाइम पीरियड की पेंटिंग है, राव भोज सिंह के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। अब देखो चुनाव में पेंट किया गया तो भोज सिंह के टाइम पीरियड पे इसको पेंट किया गया था, ये तो आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, इसको कहाँ पे रखा गया, भरत कला भवन में इसको रखा गया, वाराणसी में ये रखी गई है। चलिए, इसके अलावा इस पेंटिंग का क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है, राग दीपक जो है उसमें पोर्ट्रेट बनाए गए हैं, यानी कि 2 फिगर बनाए गए हैं। नाइट का सीन दिखा रखा है, सिटिंग जो इनको बैठा हुआ दिखा रखा है, प्रेम में एक दूसरे के प्रेम में, ये क्या है, ये ऊपर रूफ टॉप के ऊपर यानी छत के ऊपर बैठे हुए हैं। साइड में इनके पास में क्या चल रहे हैं, इनके साइड में चारों तरफ 4 तरीके के लैंप चल रहे हैं, चारों तरफ लैंप चलाए हुए हैं, ठीक है। लैंप होल्डर्स आर द शेड लाइक ह्यूमन फिगर्स। अब इस जो लाइट जो है, इस लाइट में है ना, जो ये दोनों ह्यूमन फिगर्स हैं वो इतने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से एक लाइट में जो शेडो गिरता है, जिस तरीके से अगर आपके यहाँ पे आपको कभी भी लाइट जला के देखना या फिर लैंप जला के देखना, कैंडल जला के देखना, आप देखना कि आपकी जो ह्यूमन फिगर्स होता है उसका शेड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उस पर गिरता है। तो उसका जो शेड है वो हम लोगों को यहाँ पे नजर आता है। स्काई जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, काफी सारे इसके अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें स्टार्स देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे, अब आसमान है, आसमान में तो हमें स्टार्स देखने को मिलेंगे। मून जो है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा येलो पॉइंट पे आ जाता है। अब ये चीज क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है भाई ये जो दोनों बैठे हुए हैं, इनको बैठे हुए अभी थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि जो सनलाइट जो आपका जो मून की जो लाइट है वो क्या होती जा रही है, वो येलोइश होती जा रही है। और येलोइश कब होती है, जो बिल्कुल रात, जो बिल्कुल बिल्कुल मिड वाला जो टाइम पीरियड आ जाता है नाइट का, वो वाला टाइम पीरियड का इसके अंदर क्या किया गया है, क्रिएशन बताया गया है कि इतना टाइम हो गया इन दोनों को साथ में वहां पे बैठे हुए, ठीक है। ईच अदर कंपनीज, ये दोनों अपने आप को क्या दे रहे हैं, एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। वन मैनी ऑब्जर्व्स इज द पेंटिंग दैट द फाइनल ऑन द डोमेस्टिकल structure of the place and the portrait into the yellow page reverse for the writing and the expert। अब देखो इसमें क्या है, एक ऐसा डोम बनाते हुए दिखाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस पेंटिंग में क्या बने हुए हैं, ऐसे डोम बने हुए हैं, ठीक है। अब ये डोम जो ना ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक येलो कलर का पैच बना हुआ है, जिसके ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है देवनागरी लिपि में, ठीक है। देवनागरी जो होती है हमारी लिपि, उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मे भी हो सकता है यहाँ पे राग दीपक लिखा हुआ हो, या मे भी हो सकता है यहाँ की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो मे भी कुछ भी हो सकता है, तो वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। राग दीपक को क्या किया गया, मे भी यहाँ पे राग दीपक जो है वो हो सकता है यहाँ पे लिखा गया हो, ठीक है। दिस गिव इंसाइट इनटू द प्रोसेस ऑफ द पेंटिंग एंड द डिस्क्राइब that the painting was usually finished before it was passed on the scribe for the verses of written, and in this case was the verses was never written in the label, was more the indication of the artist as though to what the should be painting। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आइडिया लगाया गया है कि यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। एक येलो कलर का जो पैच है वो पैच छोड़ा गया है, तो मे भी हो सकता है इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो, या मे भी हो सकता है कि राग दीपक जो है वो इसके अंदर लिखा गया हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारा बारहमासा पेंटिंग। देखो बारहमासा मैंने आप लोगों को बताया था, जो कवि प्रिया से लिया गया है, जिसके अंदर जो 10th चैप्टर है उसके अंदर 12 मंथ ऑफ द सीजन के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बारहमासा की एक पेंटिंग जो है वो बूंदी में ही क्या की गई है, पेंट की गई है। उसमें क्या बताया गया है, इसके अंदर जो
atmosphere description of the 12 months by the Keshav Das was a part of the 10th chapter कवि प्रिया written was the राय प्रवीण। ठीक है, और राय प्रवीण के ऑनर में ये बनाई गई थी, सेलिब्रेटेड द कोटेशन ऑफ द ओरछा। ठीक है, तो ये उनके उसमें बनाई गई थी ऑनर में, यानी कि किसके लिए बनाई गई थी, राय प्रवीण के लिए बनाई गई थी। कौन से चैप्टर से ली गई है, ये 12 मासा जो है वो कवि प्रिया ग्रंथ के 10th चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें देखिए ये क्या कर रही है, ये जो फीमेल्स है वो अपने मेल यानी अपने नायक को रोकने की कोशिश करती है, ताकि ये जो है जा रहे हैं वो लोग क्या करें, वो उनके साथ में जा रहे जो अपने फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाने की कोशिश करें। कौन सी है ये पेंटिंग, अश्विन 12 मासा होता है ना हमारे हिंदी में कुछ जो होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी होता है, वैसे इनके भी क्या होता है हिंदी में हमारे इस तरीके के क्या आते हैं, पूरे मंथ आते हैं। ठीक है, अश्विन 12 मासा बूंदी 17th सेंचुरी में रची गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उस संग्रहालय में क्या किया गया है, इसको रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कहाँ है, मुंबई में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि जो बूंदी रागमाला जो थी वो कहाँ पे पेंट की गई थी, रागमालाएं कितनी होती है, हर सब स्कूल में हमें रागमाला पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, बूंदी और जो थे हमारे कोटा जो थे वो दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही सेंटर होते हैं। दोनों को बाद में जाके क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और दोनों को हम लोग हाड़ौती के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे जो रूलर्स रूल करा करते थे इनको हाड़ा राजपूत या हाड़ा रूलर बोला जाता था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया होगा, और लाइक तो जरूर ही कर दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल हम लोग मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट यानी कोटा सब स्कूल को डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में दूंगी कि कोटा को बूंदी से क्यों अलग किया गया और कौन से रूलर ने इसको अलग किया था। ठीक है, थैंक यू।